So very good morning. In your yesterday's class, we had done the petal of class, right? We just covered that topic. That how Sirajudollah, he had been very strong and able ruler, and he did not listen to the demands of the East India Company, and he wanted his own conditions to be fulfilled there, and there was a conflict between Sirajudollah and the company. So when the negotiation failed, Sirajudollah attacked on the company forts and where the material was stored there, उनकी factories जो थी उसके ऊपर attack किया, and then the counter attack was there from the side of the company under Robert Clive, right? So Sirajudollah, he was defeated. The basic reason was that his army general Mir Jafar, he did not participate in the war because he was bribed by the British or by the company, right? So Sirajudollah was defeated, he was assassinated. This took place in 1757. So after Sirajudollah was assassinated, in his place Mir Jafar was made the Nawab. अब मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का आर्मी जनरल, जिसने सिराजुद्दौला की हेल्प नहीं की और कंपनी के साथ जाकर मिल गया, उसे बना दिया गया नवाब. Now what happened? When he was made the Nawab, so ये these companies, ये जो कंपनी थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या चाहते थे? उनका एक मोटिव क्या होता था कि हमें बैठे बैठे प्रॉफिट मिलता रहे, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, राइट? हम किसी एरिया को रूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, हम वहां पर अपने पपेट रूलर्स कौन से होते हैं? जो इन्हीं की बात मानते हो, उन रूलर्स को वहां रख दें. वो रूलर्स जो हैं वो लोकल अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाए, इनको अपना प्रॉफिट दी जाए, राइट? सो ये इनका एक मोटिव था और उसी मोटिव पे इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया. नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि व्हेन दिस मीर जाफर वाज मेड द नवाब, he also felt very difficult. He felt very difficult to listen to the demands of the company. कंपनी की जो इतनी इंटरफेरेंस थी, कंपनी की इतनी सारी डिमांड थी, उसे ये मीर जाफर जो था उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था उन सारी बातों को मानना. उसका एक रीजन ये था कि अब ये बन गया था रूलर. जो भी पपेट रूलर्स भी थे, चाहे वो पपेट रूलर्स थे, ब्रिटिश की बात ही माननी पड़ती थी, बट स्टिल दे वर द लोकल रूलर्स. अब उनकी पब्लिक के सामने ही अगर उन्हें ऐसे ह्यूमिलिएट किया जाता था तो दैट वाज अगेंस्ट द डिग्निटी, राइट? तो ऐसे में क्या था, उनके खुद के लोग भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जबकि एज अ रूलर्स दे वांटेड दैट दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, राइट? तो अब इन्होंने क्या किया, मीर जाफर जैसे जो पपेट रूलर्स थे, दे हैड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंपनी, राइट? उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. अब जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उसे हटा दिया, उसकी जगह नवाब बना दिया मीर कासिम को. अब मीर कासिम जो था वो भी उसने ब्रिटिशर्स की बात मानने से मना कर दिया और उसने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी. दैट वाज द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 और उसमें ये मीर कासिम हार गया, राइट? और उसके बाद दोबारा मीर जाफर को बनाया गया. अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है. आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला, मीर जाफर वाज मेड द नवाब. आफ्टर मीर जाफर प्रोटेस्टेड, he was removed and Mir Qasim was made the Nawab. When Mir Qasim also protested and defeated in the Battle of Buxar, he was also removed and Mir Jafar was reinstalled. दोबारा मीर जाफर को बना दिया गया नवाब, लेकिन अब कंडीशन क्या थी? that the Nawab had to pay around 5 lakh every month.
right? They had to give 5 lakh per मंथ। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 5 लाख रुपीस आज के टाइम पे भी अगर पर मंथ की बात कर रहे हो तो इट्स अ बिग अमाउंट, और हम बात कर रहे हैं आज से 300 इयर्स पहले की, राइट? 300 इयर्स पहले what was the value of 5 lakh, right? But again they had to pay and the company wanted more money। अब ये 5 लाख रुपीस तो ले ही रहे हैं, कंपनी ने और ज्यादा जो मनी था वो मांगना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज दे वांटेड कि उनको और ज्यादा पैसा मिले ताकि वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना सके और अपने आप को यहाँ पर यू कैन से कंट्री में एक सेटल कर सके। अब क्या हुआ कि मीर जाफर ही डाइड इन 1765। जब 1765 में मीर जाफर जो था वो उसकी डेथ हो गई। अब कंपनी को क्या लगा कि बार बार हम लोग नवाब जो हैं चेंज करते हैं, नवाब हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, फिर हम नवाब के साथ लड़ाई होती है एंड सो ऑन। देन व्हाई टू हैव दिस सिस्टम ऑफ नवाब्स और प्लेसिंग द नवाब्स और द पपेट नवाब्स। उन्होंने क्या किया कि अब डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई पपेट नवाब नहीं होंगे, हम खुद ही नवाब बन के बैठ जाएंगे। मीन्स दैट दे themselves will be the rulers। अब उन्हें किसी नवाब की, किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही नवाब थे, राइट? सो ये जो चीज थी, आई मीन नाउ दैट वाज देयर। अब ये एक स्टेप ऐसा था जिससे कि जो कंपनी थी, नाउ दे हैड बिकम द रूलर्स, राइट? सो अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। कि बिजनेस करने के लिए आए, एज ए ट्रेडर्स आए एंड दे हैड स्टार्टेड हैविंग द एरियाज ऑफ आवर कंट्री, राइट? अब 1765 में व्हाट हैपेंड कि जो मुगल्स थे, मुगल एम्परर जो था, he had appointed the company as दीवान ऑफ बंगाल। अब आपको ये चीज थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि दीवान जो होते हैं वो क्या होते हैं। दीवान ऑफ द बंगाल, दीवान ऑफ बंगाल का मतलब था कि अब जो ये कंपनी वाले थे, ये वहां के सारे रिसोर्स, जो पैसे से रिलेटेड रिसोर्स है, सारे वे खुद यूज कर सकते थे, राइट? इसमें क्या नुकसान हुआ कि जो ब्रिटिश थे या जो कंपनी थी, अब उन्होंने अपना सारा खर्चा हम ही से निकालना शुरू कर दिया। उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि आप कहीं से भी वहां पे जिस एरिया का आपको राइट मिला है वहां से आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, आप लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, राइट? उससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स जो थे या जो कंपनी थी, नाउ दे कुड गेट द फाइनेंस फ्रॉम आवर कंट्री ओनली। पहले क्या था कि यहाँ पे उनके पास सोर्सेज नहीं थे, तो उन्हें अपनी कंट्री में से पैसे या गोल्ड लाना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई करेंसी तो ऐसा जितनी नहीं चलती थी, गोल्ड या सिल्वर में ही बिजनेस होता था, राइट? सो दे हैड टू अरेंज फॉर द से रिसोर्सेज फ्रॉम देयर ओन कंट्री, राइट? रीजन वॉज दैट दे वर नॉट हैविंग एनी गुड्स टू सेल इन कंट्री। उस समय वो यहाँ से सिर्फ सामान लेके जाते थे, इंडिया में सेल करने के लिए कुछ नहीं था, राइट? लेकिन अब ये जब दीवानी राइट्स मिल गए तो अब इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रही, इन्होंने यहीं से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड नाउ दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, राइट? अब क्या था, द रेवेन्यूज could be used to purchase cotton and silk textiles in India. Second था maintain company troops. Third, meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta। अब ये जितना भी पैसा है इनके पास आना शुरू हो गया, उससे
इन्होंने कॉटन सिल्क परचेज कर सकते थे यहाँ से। ये लोग कंपनी की जो आर्मी थी अपनी खुद की आर्मी बना पाते थे, और जो भी बिल्डिंग्स बनानी है यहाँ पर वो ये बना पा रहे थे। So the bottom line was that they had started taking the revenue, right? And that revenue was used for their own expenses. आपको मैं रेवेन्यू बता दूं क्या होता है। सी रेवेन्यू और टैक्स जो है, हम लोग कई बार ना वी आर जस्ट कंफ्यूज बिटवीन टैक्स एंड रेवेन्यू। फाइन। रेवेन्यू क्या होता है, वो सारे सोर्सेज, दोज ऑल सोर्सेज थ्रू विच we or the government get the money, right? All those sources from which the government gets the money, उसमें टैक्स एक उसका पार्ट होता है। टैक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। उसमें जैसे हमारी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज इनकम टैक्स। अब आप लोग कहीं मूवीज देखने जाते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, राइट? अगर हमने कोई सामान बेचना है, खरीदना है, ड्यूटी, या जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, राइट? तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं जिससे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो उसमें इनकम टैक्स जो है दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, राइट? सो नाउ द कंपनी ऑफिशियल दे देमसेल्व्स वर द नवाब। अब उन्होंने कोई नवाब जो है उसको प्लेस करना छोड़ दिया, कोई पपेट नवाब जो थे वो इन्होंने रखने छोड़ दिए, इन्होंने खुद को ही नवाब डिक्लेयर कर दिया, राइट? दैट वी ourselves are the nawab. What did it mean to be nawab? नवाब बन गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि they were not the nawab, so nawabs were ruling their own areas, and these people were taking some amount of money from the nawabs, or sometimes they were just controlling the internal affairs of the state through the nawabs. But now when they themselves had become the nawabs, now they had got more power and authority, right? And they had acquired more power and authority. Now what happened कि पहले क्या होता था कि एक नवाब है, वो अपने एरिया को रूल कर रहा है, राइट? बट नाउ व्हेन द कंपनी इटसेल्फ हैड बिकम नवाब, तो जो भी कंपनी का सर्वेंट है वो अपने आप को नवाब ही समझता था। They had started visualizing themselves as the nawabs, राइट? आप लोगों को भी कभी घर में सुना होगा आप लोगों ने, जब कई बार आप लोग काम नहीं कर रहे होते, बैठे होते आराम से, तो मम्मी क्या कहती थी, तुम्हारी बड़े नवाबों की तरह बैठे हुए हो, isn't it? क्योंकि उस समय जो नवाब्स होते थे ना, उनकी they were having very lavish lifestyle, they had very lavish lifestyle, और I mean say कि they were having lot of servants and all, और इस ढंग से ये लोग I mean they used to live, right? I'll just read out this source too for you. The Nawab complaints. In 1733, the Nawab of Bengal said that about the English traders, when they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground or to a factory house, upon which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch, which was communication with the river, and mounted the great number of guns upon the walls. They have emphasized several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees 1 lakh. So ये क्या करते थे, इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमें जमीन दे दो, हम यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, बट जब इन्हें परमिशन नहीं थी कि जबरदस्ती इन्होंने फैक्ट्री बना ली, और उन्होंने क्या किया कि जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें कहना शुरू कर दिया कि यू शुड कम टू अस, वी विल प्रोटेक्ट यू, एंड इन रिटर्न यू शुड गिव अस सम अमाउंट ऑफ मनी, right? They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery and into their own country.
उन्होंने यहाँ से लोगों को कैप्चर भी करना शुरू कर दिया और अपनी कंट्री में एज अ स्लेव्स भी भेजना शुरू कर दिया. सो अब ये जो टाइम पीरियड था, दैट वाज एक्चुअली द टायरनी ऑफ आवर द कंट्री, राइट. ये कंट्री का अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा था, दैट वाज एक्चुअली वेरी से not very good for the people, right. So anyhow, after the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Battle of Plassey हुई 1757 में. तो एक्चुअल नवाब्स थे वहां के, उनसे जबरदस्ती इनकी जमीनें ले ली गई और गिफ्ट के तौर पे, in the form of gift, much of the money was taken from them, right. और ये उस समय बंगाल में द जनरल वाज, या जो समय का कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश का, ही वाज रॉबर्ट क्लाइव. और नवाब बनने के बाद इस कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया. I mean, they themselves were having such much of amount. उन्होंने खुद ही अपने पास इतने ज्यादा अपने जो पैसा था उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया. अगर आप डाटा पे जाएंगे ना, तो ये रॉबर्ट क्लाइव, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हियर. जब ये आया था इन 1943 में इंडिया में आया था, ही वाज ऑफ 18 years, राइट. बट when he left India in 1767, around 23 years, 24 years. So data says उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी? 4,01,102 pounds. ये पाउंड्स में बात कर रहे हैं, हम ये रुपीज में बात नहीं कर रहे हैं. इट मींस सच मच ऑफ वेल्थ ही हैज अक्वायर्ड, राइट. वेयरएज जब इसको वहां पे गवर्नर बनाया गया 1764 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, इसको मेन काम क्या दिया गया कि ही हैज टू रिमूव द करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन इसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि जब ये वापस गया ब्रिटेन में, तो वहां पे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, दे ऑल्सो गॉट सस्पिशियस कि इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया. उसके बाद इसको इसके ऊपर केस चलाया गया वहां पर, और वहां पर इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे. एंड अल्टीमेटली इन 1774 इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई इसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, दैट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, right. So this was say the fortune of the country was. However, ऐसा नहीं था कि सारे ही जो कंपनी ऑफिशियल थे वो सारे ही करप्ट थे. कुछ करप्ट नहीं भी थे, कुछ ऐसे थे जो यहाँ से गए उतना ही पैसे लेके गए जितना उनके लिए जरूरी था, राइट. बट यस, जब ये यहाँ से गए भी तो इन्होंने ब्रिटेन में जाके अपने आप को एक नवाब की तरह ही प्रेजेंट किया. तो देवर, यू कैन से दे वर द टारगेट ऑफ द, यू कैन से ऑफ मेकिंग फन बाय द ब्रिटिश सोसाइटी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड वाला, जिसे आप कह सकते हैं कि हम नवाब हैं, वहां से आए हैं एंड ऑल. इन्होंने अपने आप को जब वहां ब्रिटेन में जाके ऐसा शो किया, तो ब्रिटेन वाले जो लोग थे, जो लोकल वहां के लोग थे, उन्होंने इनका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया, इनके कार्टून्स बनाए गए एंड सो ऑन, राइट. So this was the way when the company had started acquiring the areas of the country. Now how the company had expanded. अब तो एक बार तो उन्होंने बंगाल को ले लिया, Bengal was now under their control. Now what about the other areas, how they have expanded it? That we will do in your tomorrow's class.